बहुत प्यारा भाई, स्वागत है आपको फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 14 है। तो आज हम लोग सीखने वाले कुछ ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछते कि भाई हम लोग स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेडिंग करें, मतलब स्टॉक्स में किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है। उस ट्रैप मतलब उस एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो एक्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। एक स्टॉक में जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली। उससे पहले थोड़ा सा भी मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे मूव ऑन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे स्विच करता हूँ। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे आ जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट में क्या क्या है, देखो थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। एक स्ट्रैटेजी आपको अगर पता होगा, थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है। मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से वर्क हुआ है। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न देखोगे तो ये अच्छे से वर्क है। हालांकि मार्केट ने इसको कवर किया है बाद में, लेकिन यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे कवर किया। यहाँ पे इस डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट ने फॉलो क्यों किया, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे बना है देखो। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है और नेगेटिव चार्ट पैटर्न है। पॉजिटिव अगर चार्ट पैटर्न, जैसे कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। लेकिन कौन से जोन में बन रहा है, बायर्स के जोन में या फिर सेलर्स के जोन में, सेलर्स के जोन में। क्योंकि पहले तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है ना, इसके नीचे बन रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे बन रहा है, मतलब बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनेगा तो ये वर्क होने की प्रोबेबिलिटी अच्छे से होती है, मतलब ये वर्क कर सकता है। लेकिन अगर यही चार्ट पैटर्न जो पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है वो बायर्स के जोन में बनेगा, मतलब पॉजिटिव जोन में ही बनेगा ना, तो फिर ये वर्क नहीं होगा। और इसका अपोजिट भी समझ सकते हो, इसका अपोजिट भी आप लोग समझ सकते हो। जिसे समझने का ट्राई करना है कि ये पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे सेलर्स लोग ही काम करें, तो फिर ये वर्क नहीं होगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन यही एम पैटर्न पॉजिटिव एरिया में बनेगा तो यहाँ पे अच्छे से फॉलो कर सकता है मार्केट, क्योंकि वहाँ पे बायर्स काम करेंगे। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, यही डब्ल्यू पैटर्न अगर ये पॉजिटिव जोन में बनता, मतलब यहाँ कहीं पे बनता ना डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से, तो फिर ये ब्रेकडाउन तुरंत मिल जाता। यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना है तो तुरंत नहीं मिला, बाद में तो मार्केट ने कवर किया है यहाँ पे। लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके ऊपर गया और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट जैसे ही हो गया तो यहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे, फिर मार्केट नीचे आ गया। ये भी एक पॉइंट होता है। यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे देख के आप लोग समझ सकते हो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। अब ये नहीं कि ये चार्ट देख के मैं आपको बता रहा हूँ, एक्जैक्टली मैंने आपको वीडियोस में कहा अगर मार्केट होल्ड कर रहा है वहाँ पे अगर बायर्स का जोन है फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और मार्केट अगर होल्ड कर रहा है वहाँ पे सेल्स का जोन है फिर मार्केट ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे बायर्स का जोन है फिर सेल्स का बायर्स का जोन है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो बायर्स लोग ट्रेड करेंगे ना, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, उनका ये यहाँ पे जोन है, फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये मैंने आपको क्लियर किया है। तो अभी हम लोग एक्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक्स में किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने का ट्राई करना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, रिलायंस में जाएंगे ताकि आपको समझने में ईजी रहे। रिलायंस के स्टॉक में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग ताकि आपको समझाने में ईजी रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा कर लेता। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, फिर इसी जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ से भी एक्जैक्टली रेजिस्टेंस ले लिया। अब ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं। 1 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो सेम ही साइकोलॉजी होगी, बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये स्लैंटिंग यहाँ पे भी वर्क होती है, स्टॉक्स में भी वर्क होती है, इंडेक्स में भी वर्क होती है, क्रिप्टो में भी वर्क होती है, सारी जगह पे होती है। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो जब मार्केट साइडवेज होता है तो मैंने आपको कितनी बार कहा कि यहाँ पे बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे। जब मार्केट गैप ओपन होता है तो कौन ट्रैप होगा, बायर्स या फिर सेलर्स। सेलर्स लोग ट्रैप होंगे, लेकिन सेलर्स लोग तुरंत निकलेंगे क्या, जैसे कि समझने का ट्राई करना। बैंक निफ्टी में कैसा होता है साइकोलॉजी कि मार्केट मान लो कि यहाँ पे मान लो यहाँ कहीं पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, अब मान लो यहाँ पे कहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है। अब मार्केट गैप ओपन होता है ना तो यहाँ पे सेलर्स निकलेंगे, लेकिन तुरंत नहीं निकलेंगे, उनका फिर एसएल कहाँ पे हो जाएगा ना, फिर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर होगा। तो उस कंडीशन में मार्केट थोड़ा सा उनको जो वीकेंड्स होते हैं उनको थोड़ा सा निकालने के लिए फिर फॉल कर सकता है, जो बायर्स वगैरह होंगे ना उनको निकालने के लिए। सेलर्स लोग जो वीकेंड्स होंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन जो बायर्स होते हैं ना वीकेंड्स, उनको मार्केट थोड़ा सा फॉल करके निकलता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादातर एसएल्स होंगे साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है तो ज़्यादातर लोगों के जो एसएल्स होंगे वो यहाँ कहीं पे आ जाएंगे। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा होता है, जैसे कि 3000 हो गया, ठीक है, 3000 हो गया, 2000 हो गया, ये साइकोलॉजिकल लेवल से। उसी तरह से मार्केट 2050 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आप लोग पकड़ सकते हो। साइकोलॉजिकल लेवल नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल बोल सकते हो जहाँ पे भी मार्केट बाहर सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल लेवल के पास में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमारे इंडेक्स में क्या है,
इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल लेवल आपको पता है 0 का या फिर 500 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे 200 का भी इंपॉर्टेंट है, 800 का भी इंपॉर्टेंट लेवल है। उसी तरीके से यहाँ पे 50 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है और 0 का भी लेवल इंपॉर्टेंट है। इसी के आसपास पे मार्केट ट्रैप करता है। 0 हो सकता है, 3000 हो सकता है, या फिर 3050 हो सकता है, 2950 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस 50 और 0 ये बस याद रखना। 000 इस तरीके से भी पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे राउंड नंबर तो आपको पता है। यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है वो लोग तो निकल गए। अब यहाँ पे बायर्स लोग ही काम करेंगे, और जब बायर्स लोग ही काम करेंगे तो फिर मार्केट नीचे आता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। और दूसरा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मार्केट रिवर्स तुरंत नहीं करेगा। रिवर्स किस तरीके से करता है मार्केट, कि भाई यहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे यहाँ कहीं पे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, सेलर्स जोन में ही जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस लो होता है ना उसका ब्रेकडाउन देगा, सेलर्स को कंफर्मेशन करके ही फिर मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हुए। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने देखो उस तरीके से किया है कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह था, तो यहाँ पे एक लो बना दिया, फिर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उसका ब्रेकडाउन किया, प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो अगर आपकी एंट्री बनानी होती है आपको, तो यहाँ कहीं पे बना सकते हो पहले तो, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल वगैरह किया होगा वो लोग तो निकल गए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोग ही काम करेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा लोग बायर्स काम करेंगे, और प्लस यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि यहाँ कहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, 950 का यहाँ पे एक लेवल है, तो मैं यहाँ पे अगर मार्क करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। पहले तो सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ पे बायर्स लोग ही काम करेंगे, और बायर्स लोग अगर काम करेंगे तो फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये आपको इस तरीके से ट्रेड पसंद नहीं है तो आप लोग इस तरीके से अपोजिट ट्रेड भी, रिवर्सल ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हो। रिवर्स कब करता है मार्केट, जब सेल्स लोग यहाँ पे काम करेंगे। मार्केट पहले तो क्या होना चाहिए, पहले तो सेल्स को यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करना चाहिए, बायर्स को इन्वाइट करेगा, लो का ब्रेकडाउन करेगा, और जो प्रीवियस लो होता है ना इसका ब्रेकडाउन करने के बाद ही मार्केट रिवर्स करता है। इस स्टॉक्स में नहीं, हमारी जो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स है ना उस पर भी ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। कितनी बार मैंने आपको कहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर ड्राइंग को रिमूव करेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पे भी समझने का ट्राई करना। अब यहाँ पे भी देखो सेम ही कॉन्सेप्ट है। एक तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, अगर ये ट्रेड मिस होता है तो यहाँ पे वेट करना होता है। कब तक वेट करोगे, जब तक मार्केट में बायर्स ना आए, और जैसे ही बायर्स लोग आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाते, यहाँ पे वो लोग ट्रेड कहाँ पे बनाएंगे, जैसे ही डे का ब्रेकआउट वगैरह होगा ना यहाँ पे, तो बहुत से लोग यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे डे का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे बहुत से लोग ट्रेड बनाएंगे। अब आपको ट्रेड कहाँ पे बनाना है, जब मार्केट होल्ड वगैरह करेगा, जैसे यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है, तो जब होल्ड करते हैं ना तब कहाँ पे, यहाँ कहीं पे आप लोग एंट्री बना सकते हो। ये सब जो भी आपके अकॉर्डिंग ये सेल होगा तो वो ये सेल रख सकते हो, उसके बाद मार्केट ट्रैप करेगा। या फिर अगर आप लोग थोड़े से एसएलएनटी आपको समझ में आते हो तो यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा ना, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये जो आपको दिख रहा है, बहुत से लोगों ने पहले तो यहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा मार्केट में उनको निकाला। जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे, जिन लोगों ने सेल किया होगा ना यहाँ पे मार्केट आप गैप देखिए देने के बाद यहाँ पे उनको निकाल सकता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, जिनको एसएलएनटी वगैरह पता होगा ना वो लोग समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, कि जो हमारे इंडेक्स है ना, इंडेक्स में क्या होता है कि अगर एक बार अगर मार्केट ने डायरेक्टली साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया तो फिर वो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे कैसा कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है साइकोलॉजी, जैसे यहाँ पे 3000 है तो यहाँ पे ऊपर नीचे होल्ड कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर एक कंटिन्यूशन में जा सकता है। इंडेक्स में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस वो थोड़ा सा फाइंड आउट करना सीखना, वो मैंने आपको स्टिल बता दिया कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, मार्केट ने पहले सेलर्स को निकाल दिया। अब यहाँ पे कौन काम करेंगे, जैसे मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट वगैरह किया तो यहाँ पे कौन लोग काम करेंगे मुझे बताओ, बायर्स लोग ही काम करेंगे, क्योंकि मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया। और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट एक होता है, देखो ध्यान से समझना, जो मेंबर्स होंगे उनको पता होगा, मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहा है कि जो स्ट्रेंथ की एरिया में अगर वीक की कैंडल बन रही है ना भाई लोग, तो वहाँ पे रिवर्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है। एग्जैक्टली मैंने आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स कवर किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हिडन पॉइंट्स पता है, अगर आपको पता होगा, अगर याद में आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना, मार्केट एक तो यहाँ पे बायर्स लोग ही काम करेंगे, धीरे धीरे जा रहा है, बायर्स लोग ही काम करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे करके जा रहा है ऊपर। मार्केट रिवर्स कब करेगा, जब मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करेगा, तो बायर्स लोग ही काम करेंगे, और बायर्स लोग काम करेंगे तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और मार्केट को अगर मान लो कि मार्केट को ऊपर भी जाना है ना, तो मार्केट पहले क्या करता ना, पहले जिन लोगों ने यहाँ पे बाय वगैरह किया ना उनको निकालता है, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाता है भाई लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि स्टॉक्स में किस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स में मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है, और इंडेक्स में तो आपको पता ही, इंडेक्स के ऊपर तो हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, तभी आपको इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना, कि अगर इस साइकोलॉजिकल लेवल का, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है ना,
तो साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है और यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे तो होल्ड नहीं किया मार्केट ने, लेकिन ये होल्ड करके, जैसे यहाँ पे होल्ड नहीं किया है, ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये होल्ड, आप लोग इसको होल्ड नहीं बोल सकते। होल्ड मतलब क्या है कि जैसे साइकोलॉजिकल लेवल कहीं यहाँ तक है, ठीक है ना, इसके नीचे अगर ये होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी की मार्केट फिर कंटिन्यूशन में जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से कहीं पे ब्रेकआउट दे रहा है कि मार्केट आ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से तुरंत रिवर्स नहीं होगा ये। फिर एक तो ये मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा क्योंकि यहाँ पे बायर्स होंगे, फिर यहाँ पे भी बायर्स होंगे, तो दोनों के एसएल को हिट करके फिर मार्केट रिवर्स होता है। अब यहाँ पे अगर बायर्स के एसएल अवेलेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के एसएल अवेलेबल होंगे, अब उस कंडीशन में अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल जो कि यहाँ कहीं तक आएगा, इसका अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो ये कंटिन्यूस में जा सकता है क्योंकि बायर्स के एसएल अवेलेबल है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, तो ऊपर की साइड में उतनी एसएल्स अवेलेबल नहीं है, उस वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन नीचे तो एसएल्स अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यूशन में जा सकता है। रिवर्स कब करेगा वो भी मैंने आपको बताया, प्रीवियस लो का टेकडाउन वगैरह जब बनता है ना, तभी मार्केट रिवर्स होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस लो यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा देखोगे प्रीवियस लो यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस लो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लो था, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये प्रीवियस लो बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे एक लो था, यहाँ पे प्रीवियस लो बना दिया, उसका ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे भी ट्रैपिंग होती है। बस जितना आप लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करोगे उतना आप लोग डेप्थ में समझते जाएंगे। स्टॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडेक्स में थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप लोग इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो तो स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। रिलायंस है, बहुत से ऐसे स्टॉक्स है वहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। पहले उस स्टॉक का नेचर समझो, पहले तो थोड़ा सा मतलब 1-2 वीक या फिर 1 मंथ ले लो, 2 मंथ ले लो, स्टॉक का नेचर समझो पहले तो, कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास में किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्लोजिंग प्राइस के पास में किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि सारे स्टॉक्स का थोड़ा सा नेचर अलग होता है। थोड़ा सा वो समझो, उसके बाद ट्रेड करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती है वो डिप्लाई करो। अगर आपको इंडिकेटर समझ में आता है तो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। आपके ऊपर डिपेंड है भाई लोग, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ उतना मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर है कि जो आपको सही लगे वो आप लोग ट्रेड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे भी डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल गया ना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ है किसका, साइकोलॉजिकल लेवल का, तो उस कंडीशन में ये सस्टेन नहीं कर सकता, फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन ये क्यों सस्टेन किया, अगर ध्यान से देखोगे तो ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट नीचे गया, तुरंत यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाज लोग काम कर रहे हैं तो इस वजह से मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी एसएल्स ऊपर की साइड में एसएल्स नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट यहाँ पे अभी ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट, इस चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये गैप अप जो आपको दिख रहा है ना, फिर से मार्केट में नीचे आने, क्योंकि एसएल्स नहीं है, मार्केट को अभी एसएल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब जो हाई लेवल है ना यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा 1 वीक 2 वीक, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाए तो फिर मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये एसएल लैंडिंग का पार्ट है, जितना आप लोग टाइम दोगे, ये एसएल लैंडिंग का पार्ट होता है भाई लोग। जितना आप लोग स्किल को पॉलिश करोगे ना, उतना आप लोग डीप में समझते जाओगे कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप कर रहा है, मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, कब मार्केट बायर्स को ट्रैप करता है, कब मार्केट सेलर्स को ट्रैप करता है, ये आप लोग समझ सकते हो। और जो लोग मेंबर्स होंगे उनको मैंने आपको 6 सर्कल के बारे में बता के रखा हुआ है, वो जाके वीडियोस देखो भाई लोग, ठीक है, प्राइवेट वीडियोस है ना, वो जाके देखो, 6 सर्कल को कंप्लीट करो, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप करता है। इन डिटेल में मैंने आपको सिखाया। आई होप कि आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कब मार्केट ट्रैप करता है साइकोलॉजिकल लेवल के पास में। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई कुछ भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम वगैरह होगा इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मैं ट्राई करूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगा ना, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का। अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्वेश्चन पूछो, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा उसको। कुछ भी हो सकता है, इस स्लैंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, इंडिकेटर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। जो इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा लिंक, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। वेल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो पर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो और एग्जैक्टली सीख सकते हो कि एंट्री को किस तरीके से परफेक्ट करना है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।